आज का पहला क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है केरल का, बी है गुजरात का, सी है महाराष्ट्र का या डी है राजस्थान का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात का, यानी कि डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं मरता है? ऑप्शन ए है कछुआ, बी है सांप, सी है चमगादड़ और डी है जेलीफिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेलीफिश। दोस्तों जेलीफिश कभी नहीं मरता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पंजाब में, बी है महाराष्ट्र में, सी है उत्तर प्रदेश में या डी है राजस्थान में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप लोग आंसर जान रहे हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, अगर नहीं जान रहे हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में, यानी कि काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो भारत का एक राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के माता जी का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है कमलाबाई, बी है पुतलीबाई, सी है कस्तूरबा बाई या डी है इंदिरा गांधी। ये सब ऑप्शन है दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गेहूँ उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा या डी है चौथा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन में सबसे पहले अपनी यह शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन था? ऑप्शन ए है पंजाब बैंक, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है यूनियन बैंक या डी है भारतीय स्टेट बैंक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चीन में अपना पहला शाखा खोला था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट्सएप की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है 2003 में, बी है 2005 में, सी है 2009 में या डी है 2007 में। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत भारत में हुई थी। 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हाथी, बी है चीता, सी है भालू या डी है ऊँट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीता। जी हाँ दोस्तों, चीता रात को भी देख सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, या राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लड्डू, बी है बर्फी, सी है जलेबी या डी है गुलाब जामुन। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए नीचे कॉमेंट में। कॉमेंट आप लोग के लिए खाली है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। आपका अगला क्वेश्चन है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन ए है खतरे का, बी है दुख का, सी है शांति का या फिर डी है विरोध का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोध का। जी हाँ दोस्तों, काला झंडा विरोध का प्रतीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आकाश में दिखाई देने वाले तारा कितना रंग होता है? जी हाँ दोस्तों, जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं उनका कितना रंग होता है? ऑप्शन ए है 3 रंग, बी है 5 रंग, सी है 7 रंग या फिर डी है 9 रंग। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए नीचे कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 रंग। जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं दोस्तों उनका रंग 3 होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है झांसी, बी है कानपुर, सी है ग्वालियर या डी है भोपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग।
कमेंट में बताते रहिए आप लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी पेड़ नहीं है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी है कतर, सी है नेपाल या डी है सऊदी अरब। क्वेश्चन आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, कतर में एक भी पेड़ नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगा बिकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आम की लकड़ी, बी है अमरूद की लकड़ी, सी है सागवन की लकड़ी या डी है लाल चंदन की लकड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग नीचे कमेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल चंदन की लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, लाल चंदन की लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगा बिकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नेपाल का, बी है यूक्रेन, सी है रूस या डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, यानी कि सूर्यमुखी किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, सूर्यमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऑप्शन ए है 11 जून, बी है 21 जून, सी है 25 जून या डी है 21 जुलाई। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए नीचे कमेंट में। कुछ समय हम आप लोगों के लिए रुक रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, खरगोश का जीवन काल कितने समय का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 8 वर्ष, सी है 10 वर्ष या फिर डी है 12 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए नीचे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 12 वर्ष। खरगोश का जीवन काल दोस्तों 12 वर्ष होता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है घमंड होना, बी है बुद्धि भ्रष्ट होना, सी है बुद्धिमान होना या डी है निराश होना। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। मुहावरा है तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी अक्ल मारी जाना का अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्याज खाने से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और ऑप्शन ए है कैंसर, बी है कब्ज, सी है मलेरिया और डी है पेट की समस्या। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए नीचे कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट की समस्या होता है प्याज खाने से। और आपका अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगरा कहाँ स्थित है? आगरा कहाँ स्थित है बताइए। ऑप्शन ए है बिहार में, बी है उत्तराखंड में, सी है उत्तर प्रदेश में या डी है दिल्ली में। आगरा कहाँ स्थित है बताइए, कमेंट में आप लोग बताते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों, आप किस राज्य में रहते हैं? दोस्तों आप किसी भी राज्य में रहते हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपना राज्य जरूर दीजिएगा और किस राज्य में रहते हैं राज्य का नाम जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।